अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहीना असद और एक नया दिन नया व्लॉग। ज़िंदगी की जो एक सफ़र है उससे आपको रोशनास कर रहे हैं, दू बदू कर रहे हैं, आपको मिला रहे हैं अपने उन वाक़यात को जो ज़िंदगी में गुज़र चुके हैं, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन में, हमारी रूह में बिल्कुल ज़िंदा हैं। तो इसलिए हमने कहा कि अपने व्यूवर से भी डिस्कस करें इस बारे में। और हो सकता है बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जो दूसरों पे असरअंदाज हो जाते हैं, समटाइम दूसरों की काया कल्प कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी बदल देते हैं। और समटाइम कुछ ऐसे भी हो जाते हैं कि दूसरे पे गलत असरार डालते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के आपको सारी वो चीज़ें नकाब दर नकाब उतारते चले जाएं और आपको दिखाते चले जाएं। तो असद साहब जो है वो सेब के मज़े ले रहे हैं, सेब खा रहे हैं। दिल कर रहा था, दिल कर रहा था, अच्छा अच्छा। तो फ्रूट खाने का दिल कर रहा था। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे 2 किस्तें जो हैं आपके पास पहुंच चुकी हैं, हमें कमेंट्स भी मिल रहे हैं, फीडबैक भी मिल रहा है, हमें कमेंट्स भी और फीडबैक भी मिल रहा है। और अगर आप में से किसी ने भी जो आज स्टार्ट कर रहा है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले जाएं और वो दोनों किस्तें देखें, क्योंकि ये एक तसलसल है, मोमेंटम है और एक तसलसल है। जो आप पीछे वो रह जाएगा तो आपको अगले की समझ ही नहीं आनी। तो आप पहले उन 2 किस्तों को भी देखें। तो आज हमारी तीसरा जो पड़ाव है ज़िंदगी के सफ़र का, वो है कि हमने एजुकेशन हासिल कर ली, फैमिली फुल फ्लेज आपको बता दी और बताते भी रहते हैं और बताते भी रहेंगे कोई अहम वाक़यात आए तो अब ज़रा जो है ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आते हैं। अपन क्या दोनों की हाँ, दोनों की। असद साहब की भी कि इन्होंने एजुकेशन के बाद फिर क्या ज़िंदगी का आगाज़ किया, कैसे किया, किस तरह किया, पहले आप बताएं। इसी तरह मेरे लिए है। तो ये हमेशा मुझे कह देते हैं कि आप पहले बताएं। आज तो मैं इनको कहूँगी भी पहले आप बताएं। लेडीज फर्स्ट होता है नहीं, लेडीज फर्स्ट क्या है, पहले आज शुरू कर दें। तो मैं लेडी हो गया। लेडी नहीं चले, अगर ये हमें कहते हैं तो मैंने कहा मेरी अगर ये जॉब लाइफ को देखेंगे वो बड़ी बड़ी इंटेंस है, बहुत ज़्यादा जॉब की है मैंने। 30 साल तो 25-30 साल की थी पाकिस्तान में। तो वो आप थक जाएंगे, सो जाएंगे, मैं सुनाता ही रह जाऊँगा, ख़त्म नहीं होनी। तो इसलिए आप पहले सुना दें, आपकी थोड़ी कम है। हाँ, मेरी मैं तो कोई सेब लंबी खाता हूँ चौड़ी नहीं है, इनकी तो जो है ना बहुत ज़्यादा। मैंने जब मास्टर कर लिया तो अभी मास्टर का रिजल्ट नहीं आया था मेरा उर्दू का ना, जो मैंने लिटरेचर में मास्टर किया, एग्ज़ाम दे दिए। तो मुझे लिखने का, चूँकि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत शौक़ था और बड़े ख्यालात आते थे जब लिखना किसी एक टॉपिक पे, तो वो उस टॉपिक की हेडिंग, उस टॉपिक पे बहुत कुछ लिखते चले जाना। तो उसकी वजह ये थी कि हमने सारी उम्र जो है ना खबरात पढ़े, रसाले पढ़े। हमारे घर का एक तालीमी सा माहौल था, तो तालीमी माहौल था। मैं रसाले आ रहे हैं बचपन में, बच्चों की दुनिया, नौनहाल, और बड़ों के लिए अखबारात आ रहे हैं। तो ये हम पढ़ते रहते थे। फिर बड़े भाई जो थे वो किताबें लाते थे और वो किताबें भी कभी कभी रगड़ लगा लेना। तो इस तरह ना आपका दिमाग जो है वो जिस बच्चे ने लिखने की तरफ जाना हो ना, तो वो उससे बड़ी उसे मदद मिलती है। तो यही वजह है कि मेरे दिमाग में तख़य्युलाती, मैं एक तख़य्युलाती वूमेन हूँ और अभी भी हूँ कि बड़ा तख़य्युल, बड़ा आइडिया मेरे ज़हन में बहुत से आ जाते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे। तो यही वजह है कि मैंने हमें इत्तेफाक से मेरे भाई के दोस्त थे इनामुल्लाह खान न्याज़ी, तो वो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी नहीं है जो इमरान खान का बहनोई है, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी उनका छोटा भाई है सगा।
और इमरान खान का भी चचाजाद भाई है। तो वो जो है ना, वो इंटरफ्लो कम्युनिकेशन उस वक्त एक एडवर्टाइजिंग की बहुत बड़ी लीड कर रही थी पाकिस्तान को। नंबर 1 थी वो। नंबर 1 थी उस टाइम पे ना। तो वो एजेंसी थी जो ये बाटा का भी करती थी सर्विस का, और किस किस का, सब पेप्सी पेप्सी था, का और पोल्का नेस्ले। का, नेस्ले का, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड थे बहुत उन बढ़िया। सब का, कपड़ों का भी ये बड़े बड़े सितारा करशी। और अकरम और ये वो कर्ची, ये सारे जो है ना सितारा टेक्सटाइल, हाँ ब्रांड करते थे। अलकरम अलकरम टेक्सटाइल, वाले, वही कह रही हूँ ना, जनरेशन, सब जनरेशन, कर ये सब करते थे वो। उसके एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, मतलब पूरा आपको याद होगा कि एक पूरा उसका पैकेज होता था, कि पूरा पैकेज होता था जो उसके बोर्ड भी लगे होते थे, न्यून साइन बोर्ड भी लगे होते थे उसके। फिर जो है अखबारों में इश्तेहारात बहुत आते थे, फिर उसके बाद टीवी में इश्तेहार बहुत चलते थे, जिंगल बनते थे कि पीछे गाना चल रहा है, आगे इश्तेहार चल रहा है। ये सारी चीज़ें, वो एजेंसी, उसका नाम था इंटरफ्लो कम्युनिकेशन। और उसकी कोलैबोरेशन किसके साथ थी सर? ओगिलवियन मेथड वर्ल्ड वाइड। ओगिलियन मेथड वर्ल्ड वाइड, बरतानिया की, मेरा ख्याल है यूके की नहीं, अमेरिकन। अमेरिकन कंपनी थी एडवर्टाइजिंग की, उसके साथ उनकी कोलैबोरेशन थी। तो इधर वहाँ आपने- वो जो थे ना, इनामुल्लाह नियाजी, वो डायरेक्टर आपको थे। ले गया। तो उनके ज़रिए मैं इंटरफ्लो में ये जॉब हासिल की। उन्होंने, मेरे भाई जुल्फ़कार हसन जुल्फ़ी के बहुत ज़्यादा दोस्त थे। तो और मेरे एक और कज़न थे जाहिद शफ़ीक खान, उसके भी बहुत ज़्यादा वो दोस्त थे। तो इस हवाले से ना मुझे वो जॉब मिल गई उधर लिखने की, एज ए कॉपी राइटर, एज ए उर्दू कॉपी राइटर। तो ये एक रीढ़ की हड्डी होती है कॉपी राइटर जो है ना, वो समझे किसी भी एडवर्टाइजिंग कंपनी की रीढ़ की हड्डी होती है। क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट अपना कोई प्रोजेक्ट देता है तो वो सबसे पहले कॉपी राइटर के पास आता है, कि वो ही उसे बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये टारगेट है, इन लोगों को टारगेट करना है, और ये इतने की बिकेगी, और इसकी आप आइडियाज़ दें। पहले आइडिया उसके लिखे जाते थे, आइडिया दिए जाते थे, 1 2 3 4 5 6 मुख्तलिफ आइडिया जो है ना वो लिखे जाते थे। फिर उसके बाद जो है वो जो अगर जिंगल भी बनाना चाहते थे उसका भी, फिर अगर वैसे एडवर्टाइजिंग कराना चाहते थे कि एक बंदा बोल रहा है कि भाई और दूसरा बंदा जवाब दे रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ऑडियो और वीडियो, ये भी बनती थी, ऑडियो वीडियो। तो ये सारी चीज़ें के लिए एज ए कॉपी राइटर मैं उधर सेलेक्ट हुई। मेरे से उन्होंने भी सारा पहले देखा भी, और मैंने उसका लिख के उनको दिया भी, मतलब एक टेस्ट भी हुआ, और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पास की। और उसमें मैंने, ये है मेरी प्रोफेशनल पहली फर्स्ट प्रोफेशनल लाइफ का एक पन्ना, जिसमें मेरा रिज़ल्ट बाद में निकला, लेकिन मैं जो हूँ ना अपने एफसी कॉलेज से सीधा इधर जॉब में चली गई। उधर ही आपने छलांग मार दी। उधर छलांग मार दी, और उधर ही जो है ना बड़ी ज़बरदस्त कंपनी थी। बस इस तरह मेरा वहाँ काम स्टार्ट हो गया, और वक्त के साथ साथ फिर निखरता गया काम। और उधर रहते हुए जो है ना मैं फिर और भी रसालों में भी लिखने लग गई। मैं बहुत से, जैसे कि मैंने बताया भी है, फैमिली मैगज़ीन में लिखने लग गई, और एक अखबार था उसमें अंदरून शहर का पूरा कल्चर मैं उधर हफ्तावार लिख के भेजती थी, और वहाँ भी मैं अपने कल्चर को लिखने लग गई। इस तरह वहाँ सोर्सेज भी बने, तल्लुकात बने। और इसके अलावा कोई जॉब नहीं की आपने? इंटरफ्लो के अलावा तो कोई नहीं, मैंने कोई जॉब नहीं इसके बाद की। और मैं ये चाहूँगी कि अब असद साहब जो हैं उस जगह मैंने कोई 3 साल के करीब, मेरा ख्याल है, मैंने जॉब की है। हाँ, लगभग मैंने 3 साल, पौने 3 साल इतना मैंने जॉब की। तो अब असद साहब की तरफ आते हैं। बड़ी लंबी मेरा कहानी है। सिलसिला जो है वो बड़ी फिर लंबी। बाद में अगला चलेगा लाइफ का। अभी मैं अपने प्रोफेशन तक रहना चाहती हूँ। आप असद साहब की तरफ आते हैं। नहीं, मेरी आप बहुत कहते लंबी हैं ना है। कि मेरा बड़ा शौक था आर्मी में जाने का। मेरी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है बाबा, थक ना जाना, हौसला।
मैंने भी जो है ना करियर शुरू किया जब मैं कनाडा आया, सच्ची बात बताऊँ 1985 में फर्स्ट टाइम, और इधर 1 साल रहा, सेटल होने की कोशिश की, बात नहीं बन सकी, फिर इंग्लैंड चला गया, उधर रहा तो नहीं चल सका, फिर मैंने कहा नहीं पाकिस्तान ही चलते। पाकिस्तान आके मेरा कज़न ही है जिसकी ये इंटरफ्लो कम्युनिकेशन जो बोल रही हैं, मेरे ताए का बेटा पहले आप वो बताएं ना, फिर शेरजान, मैंने उसके जो है, साथ आर्मी में जाना चाहता था, वहाँ रिजेक्ट हो गया, पहले ये बताएं स्टोरी। खैर वो तो मैट्रिकुलेशन की बात है। जब मैं मैट्रिक में था मेरा वाकई शौक़ आर्मी का था, क्योंकि मेरे सारे कज़न, ताए, चाचे अक्सर जो थे वो मिलिट्री के थे। मैंने अप्लाई किया, मैं हो भी गया, और फिर उसके बाद ये 79-80 की बात है, तो मेरी आँख में कुछ इशू हो गया, तो मुझे फिर उन्होंने निकाल दिया, तो नहीं मैं हो सका। तो मैं सोचता हूँ अगर मैं होता ना, तो ये जो आज आपका आर्मी चीफ है ये मेरे से 4-5 साल जूनियर होता, इससे पहले जो था वो भी मेरे से 4 साल जूनियर होता। ये जो अगर बाजवा आप था, होते अगर मैं होता हम्म, और आज तक चलता रहता, बस बस। पढ़ता रहता, तो ये सब जूनियर होते। अगर खैर नहीं भी होता तो फिर भी जूनियर तो रहना ही था इन्होंने। मैं मेजर रिटायर हो जाता या कर्नल, डजेंट मैटर, लेकिन मेरी जो क्या कहते हैं कमीशन जो थी वो 79-80 की होनी थी, तो ये लोग 83, 84, 85 के हैं। खैर वो नहीं हो सका, तो फिर मैं कनाडा आया, वहाँ से फिर इंग्लैंड गया, इंग्लैंड से फिर पाकिस्तान आया। अपना मेरा जो कज़न है फैसल शेरजान, NTM टेलीविज़न होता था, उसमें मैंने अप्लाई वो किया। तो बाद में बना, पहले आपने इंटरफ्लो में अप्लाई किया। इंटरफ्लो में किया, और उनकी NTM भी थी, तो इंटरफ्लो में भी मैंने कोई 4 साल किया काम। और हमारा ये होता था कि हम क्लाइंट एग्जीक्यूटिव्स थे, ये जो चीज़ बना के पेश करते थे वो हम आगे जाके क्लाइंट को बेचते थे, एक किस्म का उनको कन्विंस करते थे कि ये ठीक है, ऐसे है, वैसे है। तो ये मेरा जो एरिया और डोमेन था सर्विसेज का, वो ये था उनको ब्रीफिंग देना और वो प्रोडक्ट पास करवानी, वो प्रोजेक्ट जो है। तो वो मैंने किया। मेरे जो क्लाइंट्स थे वो थे पेप्सी कोला, पंजाब टूरिज़म, वॉल्स आइसक्रीम, हीको आइसक्रीम, नहीं हीको नहीं, पोलका आइसक्रीम। इस तरह मेरे कोई 4-5 क्लाइंट्स थे जो मैं डील करता था। तो उन्होंने तो जिक्र कर रहे हैं ना उनका जो है, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे तो मैंने जब किया ये काम, तो पेप्सी कोला को मैं डील करता था, लाहौर, पेप्सी कोला लाहौर को। तो वो उन्होंने मुझे ऑफ़र की जॉब की, मैंने उनकी जॉब ले ली। वो थे जनाब ये जो आपके MNA नहीं है, हुमायूं अख्तर, जनरल अख्तर अब्दुलरहमान, उनके बेटे, उनकी थी वो पेप्सी कोला। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। तो उधर भी मैं कोई 2.5-3 साल उधर भी काम किया। फिर पॉलिटिकल चक्कर में उनको बड़ा कुछ, बेनज़ीर भुट्टो का दौर था, तो बड़ा उन्होंने मुसीबतें उठाई, वो छोड़ दी। तो फिर मेरी बड़ी लंबी कहानी है, मैं बोर कर दूंगा आप लोगों को, मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद वो ख़त्म हुई तो मैं इस्लामाबाद गया, और वहाँ पे इस्लामाबाद न्यू सिटी के नाम से प्रोजेक्ट सुना होगा आपने, आज भी है शायद, हाउसिंग का प्रोजेक्ट था। तो वहाँ ये CDA, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी, उसमें मैंने काम किया एज ए डायरेक्टर मार्केटिंग। ये हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सिंगापुर के साथ मिलके, कोलैबोरेशन थी, जॉइंट वेंचर था हमारा, वो किया। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी आपकी आप ये बताएं, मैं थोड़ा सा सेब ना खा लूँ, बड़ा खा ज़रा लें। तलब हो रही है। मैं ये बताना चाहूँगी कि इंटरफ्लो का जो मालिक थे ना, वो थे ताहिरुल, क्या नाम था उनका सर? ताहिर अनवर खान ताहिर अनवर खान और फैसल शेरजान, ये दोनों, लेकिन मेन जो थे वो ताहिर अनवर खान थे, और फैसल जहान शेयर होल्डर थे उनके साथ। और फिर जब NTM बना तो फिर ताहिर अनवर खान ने जो है ना, ताहिर साहब कहते थे सारे, उन्होंने जो है वो NTM भी बनाया। और बाद में उन्होंने, मेरा ख्याल है A+ TV था, थोड़ा टाइम लेके वो भी करते रहे। नहीं वन TV 1 था कि TV1 चैनल था कोई, इसको भी उन्होंने रन किया कुछ अरसे के लिए। NTM टेलीविज़न जो था
वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे पहला प्राइवेट चैनल था। पहले तो पीटीवी सबसे होता पहले था सिर्फ ना? पीटीवी होता हाँ, था। पहले तो सिर्फ पीटीवी उनकी था। इजारादारी थी, वो प्राइवेट देते ही नहीं थे। तो ये पहला चैनल पहला था चैनल। प्राइवेट, एनटीएम टेलीविजन। तो ताहिर साहब ने मतलब लिया और क्या कहते हैं, उन्होंने लिया शेरजान ने, फैसल शेरजान। फैसल शेरजान और ताहिर दोनों ने मिलकर ये हाँ, शुरू मिलकर किया। फिर लिया, फिर शुरू किया। जबकि इनके भाई जो थे एनटीएम में ही थे, जो अताउर रहमान थे, तो वो फिर लंदन में भी एनटीएम के थ्रू ही लंदन में पहुंचे, क्योंकि वहाँ इन्होंने एक ब्रांच खोली थी, जाके अपना चैनल का आगाज़ किया था। तो वो वहाँ भी इनके साथ ही गए थे, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो आप क्या बात कर रहे थे? अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। अच्छा, तो ये जब उधर गए हैं, जो न्यू सिटी, इस्लामाबाद न्यू सिटी की बात कर रहे हैं, तो उसको जो चला रहे थे वो थे ताहिर नियाजी। ताहिर नियाजी। और जो डायरेक्टर, जो उसके बाद जो उनका नंबर, उनके क्या कहते हैं, नंबर 2 या नंबर 1 जो थे, वो थे जाहिद खान, जाहिद शफीक खान। जाहिद शफीक खान जो है इनकी कजन फूफी थे हमारे। इनके कजन है, फर्स्ट कजन। वो उनके जो थे ना वाइस चेयरमैन क्या थे वहाँ पे। वो मतलब उनके बाद ताहिर नियाजी के बाद वही ऑल इन ऑल थे। और क्योंकि वो एक नई सेटअप बन रहा था, तो असद साहब को तजर्बा था इस चीज़ का, मार्केटिंग का। तो फिर ये पेप्सी कोला से ना तो उधर चले गए। ये इन्होंने वो सेटअप फिर सारा तैयार किया जाहिद साहब की निगरानी में, जाहिद शफीक खान की निगरानी में। तो मैंने कहा उधर भी सी थोड़ा ये सा भी मालूमात पॉलिटिकल हो। इशू हो गए, और फिर हम उधर से जो है ना फिर कनाडा आए थे फर्स्ट टाइम। आया, फिर कुछ महीने रहा यहाँ पे। मेरे मामू थे, उनके साथ मैंने कहा कोई फ्रेंचाइज शुरू की जाए, वो भी नहीं चल सकी, तो फिर वापस चला गया था। और उधर जाके मैंने फिर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ये भी आप जानते हैं सारे, ये था ईडन डेवलपर। ये भी हाउसिंग स्कीम बनाने वाले हैं, ईडन वाले जो हैं। डॉक्टर अमजद थे, डॉक्टर अरशद साहब थे, उनके छोटे भाई, ये दोनों इसके करता धरता थे। फिर मैंने उधर काम किया एज ए डायरेक्टर मार्केटिंग। और हमने ये ईडन सिटी के नाम से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था, एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने, और पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के साथ। और अब मेरा ख्याल है वो डिफेंस का हिस्सा बन गया। हाँ, वो फिर एयर एवेन्यू उधर बनी। फिर मतलब ये डॉक्टर साहब ने जब ये शुरू किया ना हमने ईडन सिटी के नाम से, तो वो इतनी दुनिया उधर आनी शुरू हो गई साल के अंदर कि सारा कचरा ही बन गया ना उधर। बड़ा मसला बढ़ गया, बड़ी मुसीबत पड़ गई। तो लोग ये आपस में इनके ज़मीनों के कब्ज़े और उस पर झगड़े पड़ते रहते थे। लेकिन खैर ईडन का जो पोर्शन था वो बन गया था। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि वो आर्मी ने उसे टेक ओवर कर लिया। जिन जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए थे उनको तो मिल गए, और बाकी जो थे वो आर्मी फिर बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो मेरे ख्याल में फेज़ 8 है। फेज 8 है ईडन। हाँ। कहते हैं उसको ईडन, उसका नाम भी ईडन रखा हुआ है। ईडन सोसाइटी, हाँ, वो ईडन के नाम से ही है। ईडन, ईडन या फेज 8। DHA फेज़ 8 जो है ना वो पोर्शन, वो सारा वो एयर एवेन्यू, और ये जो है पैरागॉन भी था वो भी, और उसके बाद नहीं, पैरागॉन की अपनी उस हैसियत तरफ है, है। मेरा ख्याल है। हाँ, वो अलग है। अब वो अलग ही। ईडन और ये जो पार्क व्यू है, ये शामिल हो गए, डिफेंस में चले गए। तो इन्होंने इसके डिफेंस बाद के जो आगे है भेज दिया सारा कुछ। इनमें ना एक और फिर मुझे इसमें से एक अच्छी ऑफ़र मिली। ये है पैरागॉन सोसाइटी के नाम से। उन्होंने एक सोसाइटी अपनी लॉन्च की, तो मैंने उनको ज्वाइन किया एज ए कंसल्टेंट। और सारा सेटअप इन्होंने बनाया। वो जो था ना पैरागॉन वाले, वो नदीम ज़िया साहब थे, और ये आपके जो है ना MNA साद रफ़ी। ख्वाजा साद रफ़ी, ये थे, इनका छोटा भाई था सलमान रफ़ी। दोनों ही थे। साद ये दोनों ही थे, और लेकिन साद रफ़ी सलमान थोड़ा रफ़ी। पीछे रहते थे, सलमान आगे होता था। और ये इनके साथ मैं होता था। हमारे जो थे चेयरमैन, वो जनरल तौकीर ज़िया, वो चेयरमैन थे हमारे। ब्रिगेडियर नासिर, ब्रिगेडियर बशीर, परवेज़ बशीर साहब। तो ये ग्रुप था हमारा, जो हम एक्चुअली ये ग्रुप हम काम करते थे ईडन में भी। ये ख्वाजा नासिर, ब्रिगेडियर बशीर
और जनरल तौकीर ज़िया, ये हम सारे उसमें भी थे, ये हमारा ग्रुप था। तो ये ग्रुप उठ के फिर उधर पैरागॉन को उसने ज्वाइन किया और फिर वो हमने सोसाइटी बनाई और उधर मैंने काम किया 3 साल। तो बड़ी बड़ी जो है ना तको दौ की ज़िंदगी गुजरी और बड़ी अच्छी गुजरी, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजरी और बड़ा हमने ज़बरदस्त काम किया। आज तक अगर आप जाएं मार्केट में पूछें तो बिल्कुल उनको पता होगा कि असद रहमान कौन थे, क्या करते थे। इस तरह मैं करता कराता चलता चलाता आया। फिर जो है मेरे ख्याल में हमने कनाडा चक्कर लगाया था। नहीं, फिर अब हीको में भी गए। ओ या हीको आइसक्रीम में, या वो भी बड़ी अच्छी जॉब थी। हमारे शेख साहब थे, शेख इनाम इलाही साहब, वो उसके ओनर थे। और हीको की हिस्ट्री में बताऊं, ये पार्टीशन से पहले की आइसक्रीम है और बहुत बहुत जबरदस्त। इनके अपने फार्म है जहाँ पे इनकी अपनी जो है ये दूध है, गाय है, उनका ये जो है ना दूध निकाल के बहुत प्योर दूध के साथ ये बनाते हैं। बहुत ही अच्छी बनाते थोड़ा है साइज में, लेकिन इतनी टेस्टी और इतनी जो है ना जेन्युइन इसका जो है प्रोडक्ट और कंटेंट्स हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त कंटेंट्स अभी हैं। आपको इत्तेफाक हो जो पाकिस्तान रहते हैं तो वो हीको आइसक्रीम जरूर टेस्ट करें और देखें उसको, बल्कि जानते होंगे कई जो पुराने लोग हैं जिनकी एजेस क्योंकि 40 अभी भी 50 बिक रही है, वो अभी तो भी अभी बिक भी रही है। मौजूद है। हाँ। बल्कि हीको का जो जब मैं आया था उनका मार्केटिंग में, तो मैंने इनका नया लोगो बनवा दिया था। ये जो आपने अब लोगो देखोगे ना, पहले तो होता था वो जोकर सा चेहरा था, उसके ऊपर HICO लिखा होता था, वो इनका पुराना लोगो था। HICO का मतलब था H, ये था हैप्पी, I इज आइसक्रीम, CO इज कंपनी, हैप्पी आइसक्रीम कंपनी, ये इनका लोगो था। तो खैर रहा तो ही कोई एंड तक, लेकिन उसके फॉर्मेशन लोगों की चेंज कर दी, कलर स्कीम चेंज कर दिए, उनके ट्रक्स पेंट करवा दिए, कूलर्स देने शुरू कर दिए मार्केट में। उनकी सेल यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है, उन्होंने पैसा लगाया, 10-20 करोड़ लगाया, जो भी लगाया, लेकिन वो सेल उनकी 70-80 करोड़ तक चली गई। उनकी प्रोडक्शन ही ख़त्म हो गई, उनकी मशीनें थक गई, लेकिन काम उनका बहुत ज़बरदस्त हो गया। आज जो है ही को वाकई नज़र आती है और बड़ी खूबसूरत कलर स्कीम में नज़र आती है। पैनल बड़ी मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार आइसक्रीम, बहुत। और इतनी मैं कहता हूँ, मैंने जितनी भी जॉबें की हैं ना, सबसे मज़ेदार मुझे हीको की लगी है। बड़ा स्मूथ क्लीन, कोई पॉलिटिकल चक्कर नहीं, कोई लेग पुलिंग नहीं, बहुत अच्छे लोग थे, बड़ी प्यारी क्लीन जॉब थी वो। तो ये मेरी जॉब है। छोटी मोटी और भी थी, एज ए कंसल्टेंट करता रहता था इधर उधर, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, अब उसको मैं आपको बताऊं। मेजर यही मेरी जो 5-6 आपको बताई हैं, ये अच्छे हाई रैंक की जॉबें मैं करता रहा था। इसके बाद क्या था, अब हम मैं एक और बताऊं आपको, ये भी एक क्रेडिट में जाता है मेरे, कि जब मैं इंटरफ्लो में था तो ये शौकत खानम का जो था ना क्लाइंट, वो भी मैं हैंडल करता था। तो ये शौकत खानम और इंटरफ्लो ने मिल के फंड रेजिंग कैंपेन की थी इंडिया के साथ। शौकत खानम के लिए, शौकत खानम के लिए इंडिया से हमने हॉस्पिटल को बनाने के लिए, हाँ, जो ये शौकत खानम पहला हॉस्पिटल जो लाहौर जौहर टाउन में है, उसके लिए हम फंड रेज कर रहे थे। कैंसर हॉस्पिटल, वो इंडिया से उन्होंने रेखा, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, सोनू वालिया, ये सारे जो एक्टर्स थे वो आए थे, और नुसरत फ़तेह अली ख़ान, इनका हमने शो करवाए थे। 3-4 बहुत बड़े इवेंट्स हुए थे, फोर्ट्रेस में भी हुआ, अलहमरा हॉल गद्दाफ़ी स्टेडियम में हुआ, PC में हुआ, और वो सब मैं और मेरा एक साथ और पार्टनर था आमिर महमूद, हमने उसको हैंडल किया था। मतलब हम लोग दोनों थे, बाकी हमारी एक टीम थी। वो भी मेरे क्रेडिट में जाता है। वो आप कभी देखिएगा वो पुरानी वीडियोस अगर, तो उसमें आपको मिलेगा कि ये इमरान खान का जो शो था शौकत खानम का फंड रेजिंग, तो रेखा के नाम से उसको किया था मंसूब, बहुत ज़बरदस्त। वो भी क्रेडिट जाता है जी हमको, रेखा के साथ हमने चले। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ एक बड़ा ही चुलबुला सा हमारा एक पहले हमारे साथ थी उर्फा खान, जो थी ना वो इंग्लिश इंग्लिश कॉपीराइटर थी और मैं थी उर्दू कॉपीराइटर।
हमारा एक कमरा था, बड़ा मज़ा आता था, हम आपस में मतलब मिल के सारा बड़ी काम मज़ा, करते बहुत, थे। बहुत। इंग्लिश में लिखना, उर्दू में लिखना, अपना अपना तैयार करके देना आइडिया। तो आइडिया क्योंकि एक ही होना होता था, इंग्लिश में हो रहा होता था और उर्दू में हो रहा होता था, आइडिया एक ही होता था। तो मिलजुल के हमने करना बड़ा अच्छा। वो भी बहुत ज़बरदस्त मेरी दोस्त थी और हैं, बल्कि इस वक्त अमेरिका में उनकी मतलब रिहाइश है और वहाँ फैमिली के साथ 3 उनके बड़े क्यूट से बच्चे हैं। और ख़ुद वो बड़ी अच्छी जगह, कहीं सुना है कि अब वो कोई जज लगी हुई हैं। जज है। हाँ, जज हैं कहीं उधर किसी फैमिली कोर्ट में, कि पता नहीं, आई डोंट नो। मुझे इतना सा पता चला था कि किसी कोर्ट में वो जज हैं। माशाल्लाह बड़ी बहुत ही सेटल है, वेल सेटल है। वेल सेटल है, बहुत और एक अच्छे और से। हमारा बड़ा प्यारा, और उसी कमरे में जबरदस्त। एक और हमारा जबरदस्त सा दोस्त सेंटर हुआ वो बाद में। बहुत अच्छा, मेरा तो बड़ा भाइयों की तरह है, बहुत ही प्यारा, अरफान यूनस। इतना चुलबुला के क्या आपको बताऊं। छोटा सा उसका कद, गोल और गोल सा गोल है, गोल सा, गोल गोल सा, और ऐसी ऐसी उसने बातें करनी के हंस हंस के आप गिरते चले जाएं। क्योंकि मैंने कहा इन लोगों का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, जिनके साथ हमने एक लंबा टाइम गुजारा। और इरफान तो अभी भी हमारा बहुत ही अच्छा भाइयों दोस्त है, भाई है। और उसकी मिसिज भी, चंदा उसका नाम, बहुत प्यारी खातून है। और वो भी तो इरफान के साथ तो इतना मेरे तो इतनी यादें हैं इरफान के साथ, क्योंकि हमारे एक कमरे में वो होता था ना, उर्फा होती थी, मैं होती थी, और उसकी भी टेबल बिछा दी गई हमारे कमरे हाँ, में वो था। जॉब कोऑर्डिनेटर था। मतलब जॉब कोऑर्डिनेटर एक उन्होंने निकाली थी हमने कि पूछना, हर कोई जो है ना, अपने जो हमारे रेजिडेंट डायरेक्टर सरताज साहब थे, उनको कंप्लेन करी जाना, ये जी ये शाइना जो है ये जल्दी नहीं लिख के दे रही, उर्फा जो है वो भी बड़ा टाइम ले रही हैं, मैंने ये शीट लिख के दे दी थी, इसने उस पर काम नहीं किया। मतलब हर कोई अपनी अपनी छोड़ी जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि एक बंदा होना चाहिए जो इन सब चीज़ों को हैंडल करे, कि ये तो उसको दिया कि नहीं दिया, हाँ भाई बताओ इरफान, वो कहता है हाँ जी मैंने नोट किया, इसने दिया था। तो वो बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेटर आदमी भी, उसकी जॉब भी बड़ी अच्छी करता हमने था। उससे कहा कि भाई ये तू किस जॉब से किया, वो कहता है मैं तो कोऑर्डिनेटर। हमने कहा ये कोऑर्डिनेटर क्या, बड़ा ही वो इस पे भी हंस हंस के गिरता था। बहुत ही ज़्यादा जूली, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। इस वक्त वो जो है इधर डिफेंस में रह रहे हैं, ईडन ईडन हाउसेज में जो सोसाइटी है उधर वो रह रहे हैं। और मियाँ बीवी और बेटा उनका एक है, और वो दानियाल उसका नाम है। और इस वक्त वो कतर में बड़ी अच्छी जॉब कर रहा वो है, भी मेरे बैंक में माशाल्लाह। है, बैंक में है शायद। मुझे नहीं पता कि इसमें, लेकिन यही पता है कि एक ही हमारी तरह जैसे मुएज है, उनका भी एक ही बेटा है, दानियाल अरफान या दानियाल यूनस। उनके वालदैन, जो इरफान के जो वालदैन थे ना सब, वो भी बड़े क्यूट थे। मुझे अभी तक याद है, वो अंदरून शहर रहते थे वो भी। और मेरा और इसका ज़्यादा करीबी ताल्लुक बना अंदरून शहर की वजह से, क्योंकि अंदरून शहर के लोगों की एक ख़ास विट होती है जिस जो वो चलाते रहते हैं। तो हमारे अंदर वो मुश्तरका चीज़ थी कि हंसी मजाक वाला वो जो आंसर होता है। तो उसके फिर घर में गई, अंदरून लोहारी में वो मेरा ख्याल है उनका घर था। उनके वालिद साहब थे यूनस साहब, बड़े बहुत नाइस, अल्लाह उनकी बख्शिश उनकी करे। आंखें ग्रीन नहीं थी? ग्रीन थी, उनकी हाँ। आंखें ग्रीन थी, मुझे आज तक याद है ना आपको? हालांकि मैं एक बार मिला हूँ। आप मिले हैं ना उनको? मिला उनसे। उनकी आंखें ग्रीन थी, और उनकी अम्मी बहुत ही अच्छी, बड़ी हम्बल, बहुत प्यार करने वाली। और मुझे याद पड़ता है उनकी एक खाला भी उनके साथ रहती थी। वो नहीं, हाँ, उनकी एक खाला भी रहती थी। बहरहाल बहुत प्यारा दोस्त, बहुत प्यारा भाई है हमारा, अल्लाह उसे सलामती दे इस वक्त जिधर भी है, और उसके बच्चे को भी बहुत तरक्कियाँ दे। और फिर एक और बहुत बड़ा नाम है, वो भी इंटरफ्लो में इनके साथ ही होते थे, मतलब रेगुलर नहीं थे, आते जाते थे, विजिटिंग वो थे राइटर। अरशाद साहब, इरशाद साहब भी थे, नहीं वो अयूब खावर। अयूब खावर है टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। उन्होंने ये उनका जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल कारनामा था, वो ऐनक वाला जिन, वो उन्होंने बनाया था। और उन्होंने कई फिल्मों की भी स्टोरीज़ लिखी हैं, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त। अयूब खावर, अभी आप चेक करें, उनको पढ़ें, तो वो भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे।
हमसे बड़े थे एज में, लेकिन बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। इस तरह इंटरफ्लो में बड़े बड़े लोग आए हैं। एक हमारा और दोस्त था सौलत, वो मेरे ख्याल में अब प्रेसिडेंट बन गया पंजाब बैंक का। उसका सौलत, मिर्ज़ा सौलत समथिंग लाइक दैट उसका नाम है, वो था। तो और काफ़ी साकिब लोग आए था, हैं। साकिब बड़ा साकिब कैमरामैन था मुगल, जो या हमारे कमरे में, उसका भी ताल्लुक था आना हाँ जाना। हाँ हाँ। और क्योंकि हमारे साथ ही छोटा कमरा था जो उसका डार्क रूम था, जहाँ वो प्रिंट सारे निकालता था और सब करता था। तो साकिब भी बहुत नाइस कई पर्सन बड़े था। बड़े नाम उधर आए हैं, हाँ, काम बहुत करके गए नाइस हैं। पर्सन था बहुत माशाल्लाह। बढ़िया। मोहसन साहब थे, वो भी बहुत ही अच्छे इंसान थे। और अल्लाह उनको खुश रखे, सारों को खुश रखे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो यूसुफ साहब थे, ये सब लोग बड़े अब प्यारे क्या है लोग इसके थे। बाद जो है, और फरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त जो थी, हाँ वो तो फरी, इधर कनाडा में है वो। हाँ फरी हमारी इधर है, हमारे साथ हाँ, ही यहीं पे मिल्टन में। वो आर्ट एग्जेक्टिव थी, आर्ट के जो में उनके बैठती थी। हस्बैंड भी जो थे वो करशी को डील करते थे। हाँ, क्या नाम था उनका? नाम बाबर, बाबर बाबर। सलीम। तो इस वक्त फरी और बाबर इधर ही रहते हैं दोनों। उनकी शादी हुई उधर, हाँ, तो वो कनाडा मूव कर गए ना, कनाडा मूव करके, और तो अपने मिलते रहते हैं हम। 3 बच्चों के साथ वो इधर ही रिहाइश है उनकी। फिजा जान का इशारा हो गया। फिजा जान तो आज मूंग की दाल बनी है। फिजा जान का आज इशारा हो गया है और उन्होंने कह दिया है कि टाइम जो है फिनिश तो हो गया। समीतो इस सारे मामलात को समेट लो इस नहीं, वक्त। ये मैं आपको तो बताऊं ये तो कि बातें चल रही हैं, अच्छे अच्छे दोस्तों का जिक्र हो रहा है, प्यार हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं, मैं बताऊं? नहीं, मैंने कहा कि ये वाकई आपने जब लास्ट टाइम इसका इन किस्तवार जो सिलसिला शुरू किया है ना, तो उसकी पहली किस्त में जब इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, तो इन्होंने बताया कि हर किसी शख्स की अपनी एक दास्तान है, और उसे अगर वो तहरीर करे, उसको नक्श करे, तो वो एक बाकायदा किताब बन बहुत सकती है। बड़ी किताब, जैसे हम सुहानी उमरियां पढ़ते हैं हाँ, लोगों 1 की। साल का बच्चा हो उसकी भी किताब लिखी जा सकती है, या 100 साल का भी आदमी होगा उसकी भी किताब लिखी जा सकती है। फ़र्क इतना होगा कि उसकी किताब के पन्ने थोड़े होंगे साल वाले के, 100 वाले के बहुत ज़्यादा होंगे। तो वाकई ये हमारी भी दास्तान की जो है ना, बहुत बड़ी किताब लिखी जा सकती है। हम तो आपको ज़रा हम तो ऐसे बहुत मुख्तसर कर रहे हैं, अदरवाइज तो बहुत बहुत कुछ है। बहुत उसमें जुजियात हैं। अब ये जो हमने 2-3 लोगों का नाम लिया है, और मगर वैसे तो वो पूरा ऑफिस था, बहुत से लोग हमारे थे। मतलब इंटरफ्लो, हाँ, आपने तो इंटरफ्लो में किया ना, तो मैं फिर आगे जब गया, ये डॉक्टर अमजद जो थे ईडन वाले, इनकी मिसेस पॉलिटिक्स में थी, फिर वो उनको उधर हेल्प करता था। फिर ये हुमायूं अख्तर जो था, इनकी जो कैंपेन्स होती थी, इलेक्शन कैंपेन्स, 3 मैंने इनकी इलेक्शन कैंपेन्स की थी। बहुत बड़ा वो भी प्रोजेक्ट ये था, करते होंगे जी, उसको मैं लीड करता था, हेड करता था। मेरे साथ 3 मेजर होते थे, रिटायर्ड मेजर, उनके साथ जो मतलब ये जो हम ये कहते हैं कि हेड करते थे, या इसके अंदर ये अगर डेप्थ में जाए ना, तो मजे मजे के बड़े शगुफे हैं फिर इसमें। ये आपको बताऊं, ये जो पीटीआई के जहांगीर तरीन, जिनको एटीएम मशीन कहते हैं, ओ यस यस वो भी उनके पार्टनर थे पेप्सी में। उनका छोटा भाई था जहांगीर तरीन का, उसका नाम था आलमगीर तरीन, जिसने ख़ुदकुशी कर ली थी। वो मेरा दोस्त भी था, और उसका भी मैं प्रोजेक्ट करता था, प्राइवेटली करता था, मतलब बिसाइड्स पेप्सी मतलब को। जैसे काम कोई दे देते हैं वो कि ये करवा सकती हो ये अब जैसे काम, मैं पेप्सी में था, इस तरह मैं मैनेजर मार्केटिंग था, तो मैं जो है उनकी कैंपेन भी करता था उधर ही बैठ के, और जहांगीर तरीन के भाई की कैंपेन करता था, उसके भी कुछ काम थे वो करता था। तो इस तरह मिक्स करता रहता था मैं। तो कहने का मकसद ये कि ये मैंने इनको पहले ही कहा था कि मैं शुरू हो गया तो ख़त्म नहीं होऊंगा मैं, क्योंकि काम बहुत किया हुआ ज़िंदगी में। इसके अलावा मैं क्या बताऊँ, अभी इनका कुछ और है, वो मेरा ख्याल है कल बताएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने अभी अगर वो फिल्म जिंदगी इंडस्ट्री दी की तो तरफ आऊँगा, इंडस्ट्री की तरफ आएंगे, फिल्म कि इंडस्ट्री प्रोडक्शन भी की है, तो प्रोग्राम्स भी बनाए हैं, वो बताऊँगा नेक्स्ट पे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला जिंदगी दे, कल मुलाकात फिर होती है आपसे। हम अपनी ज़िंदगी के ये जो पन्ने खोल रहे हैं, पर्द खोल रहे हैं, ये अपने आप को यहाँ कर रहे हैं।
ये कल अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर एक नई दास्तान लेके, अपने तजर्बात लेके, अपनी ज़िंदगी के सफ़र में जो जो कुछ हमारे साथ हुआ उनको लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मैंने हमेशा आपको ये कहा है कमेंट्स करें, लेकिन ये एक सिलसिला जो चल रहा है इस पे हमें आपके फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पढ़ रहा हूँ आपके हाँ, कमेंट्स, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और कह और रहे हैं कि इसको करें और इसके किस्से और हम निकालें। ये चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हमारे नए देखने वाले भी इससे मुस्तफ़ीद हों, हमारी लाइफ की बायोग्राफी जो हमारी चल रही है। तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त। इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।